ये काफ़ी दिन के बाद परमेश्वर की उपस्थिति में अ इस गुरुवार के मीटिंग में जॉइन होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। मैं प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या मेरी आवाज़ आप तक सही से पहुँच रहा है? और आज मेरे चेहरा में मतलब काफ़ी लाइट है। धन्यवाद मोंसी दीदी के लिए उन्होंने अ, मुझे जो गिफ्ट दिए थे वो मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद गिफ्ट है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि कह रहे थे बहुत लोग कि मैं ज़ूम मीटिंग में बहुत काला-काला दिख रहे थे इसलिए दीदी ने मुझे लाइट दे दिया। थैंक यू। अब मैं थोड़ा-सा गोरा दिख रहा हूँ लाइट की वज़ह से। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे और खोया नहीं था पिछले कुछ हफ्तों में सफ़र में थे, तो ट्रेन, बस में थे बीच में, तो जॉइन नहीं हो पा रहा था इसलिए मैंने मतलब जॉइन होकर अगर अच्छा नेटवर्क नहीं मिला तो फिर अच्छा नहीं लगेंगे इसलिए मैंने एंजल दीदी को कहा मैं इस हफ्ते से जॉइन करूँगा। एनीवे धन्यवाद और मैं विश्वास करता हूँ कि आप न्यू ईयर और क्रिसमस ये सब बहुत ही अच्छे से एन्जॉय किया है। मैंने कुछ लोगों का स्टेटस मैं देख पाता हूँ तो मैंने देखा है। कुछ लोग कहीं घूमने गए थे, कुछ लोग चर्च में नो यू वर एन्जॉयिंग द डेज़ एनीवे खुदा आपको आशीष करे और नया साल में पहली मीटिंग है। मैं जिम के साथ अभी पहली मीटिंग है इस बार। एनीवे हाँ, 2022 हमारे लिए बहुत ही अच्छा साल था। हाँ, कठिनाई थे, मुश्किलाएँ थे, पर फिर भी हमारा प्रभु हमारे लिए काफ़ी अच्छा था और भला था, इसलिए पिछले साल भी हमारे लिए बहुत ही आशीषमय साल था और 2023 में हम बहुत सारे चीज़ों का इंतज़ार में हैं, हमने प्रार्थना किया, वो विषयों का उत्तर इस साल मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में रखा हुआ है कि इस साल हम कुछ करेंगे। पर साल की शुरुआत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर नहीं मिला तो भी प्रभु का ही महिमा हर साल मिलते रहे। अगर हमारा प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिला तो भी हम प्रभु का क्या करेंगे? धन्यवाद ही करता रहूँगा। तो 2023 हमारे लिए आशीष का एक साल होने दे। क्या कोई नया साल में कोई निर्णय कुछ लिया है कि मैं इस साल पूरा बाइबल पढ़ेंगे, चर्च, संडे वर्शिप मैं मिस नहीं करूँगा? है कोई ऐसे डिसीज़न वगैरह? हुँ, क्या डिसीज़न लिए पूजा सिस्टर? थोड़ा-सा हाथ ऊपर कर दिया। सभी ने किया होगा कुछ ना कुछ तो मतलब क्या कहते हैं निर्णय लिया होगा। 1 हफ्ता चलते हैं, नहीं तो 2 हफ्ता चलते हैं। मुश्किल से 1 महीने तक हम चलाएँगे, उसके बाद हम भूल ही जाएँगे कि हमने क्या निर्णय लिया। अगर 2023 की दिसंबर 31 में अगर हम पूछे जाएँगे आपने कौन-सा डिसीज़न लिए थे शुरुआत में? हम भूल भी चुका होगा कि यार कौन-सा डिसीज़न मैंने लिए थे मीटिंग के साल के शुरुआत में। मतलब काफ़ी साल पहले जब मैं 12वीं तक शायद हाँ, 12वीं तक मैं हर साल अ, या अजय ने कि ट्राइंग सो ओके ईजीएम ये ब्लसन भैया होगा क्या? 4 चैप्टर रीडिंग करने के लिए निर्णय लिया था। तो प्रभु आपको मदद करे। तो मैं जब प्लस 2 में पढ़ता था प्लस 2 तक सॉरी प्लस 2 में नहीं, प्लस 2 तक जब पढ़ता था, मैं हर साल निर्णय लेता था कि मैं बाइबल पूरा पढ़ेंगे और संडे मिस नहीं करूँगा और बहुत सारे निर्णय ऐसे लिया था, पर उसमें एक भी पूरा नहीं कर पाया। तो मैं जब बाइबल कॉलेज में गया वहाँ से जब न्यू ईयर एंडिंग का मीटिंग होते थे फिर मैंने बोला प्रभु आपको तो पता है निर्णय लेकर मैं तो कुछ नहीं कर पाता हूँ, तो मैं निर्णय नहीं ले रहा हूँ। मैं ऐसे जो कुछ कर पाऊँगा करेंगे। और वहाँ से मैं नया साल में कुछ मतलब कोई डिसीज़न नहीं लेते थे क्योंकि मुझे पता था कि परमेश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साल बदलो, दिन बदलो, परमेश्वर को तो एक जैसे रहते हैं। तो हम निर्णय लेकर उसको तोड़ने से अच्छा निर्णय ना लेना अच्छा होते हैं। तो अगर आप लोगों ने निर्णय लिया है तो
उसको पालन करने का पूरा कोशिश में रहिए। हाँ, और दूसरी बात है कि मैं आपको पता है, जब आप निर्णय लूँगा, आप निर्णय ले रहे हैं कि मैं एक संडे भी नहीं मिस करूँगा। पर आपको मैं क्या बोलते हैं, पक्का प्रॉमिस करता हूँ, जब से आप डिसीज़न लेगा, तब से संडे को इतना कुछ आपको जीवन में होगा कि आपको चर्च में नहीं जा पाएँगे। आपको इतना मुश्किल आएँगे संडे को कि आप सोचेंगे, यार क्या मुश्किलें आते हैं संडे को। एक बात याद रखो, जब आप परमेश्वर के करीब जाने का निर्णय लेंगे, आपको उससे दूर करने का परिश्रम शैतान पीछे से करेंगे। तो जब आप निर्णय लेंगे, उसके साथ-साथ प्रार्थना करना भी आपका बहुत मजबूर होगा। जब प्रार्थना के साथ ही आपको कोई भी निर्णय पूरा कर सकेंगे। निर्णय लिया तो प्रार्थना ज़्यादा करो। अगर निर्णय लिया, तो अब अभी आप 1 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, तो 2 घंटे करो प्रार्थना, तभी आपको आगे जा पाएँगे। क्योंकि परमेश्वर का करीब जाने का निर्णय कोई भी ले, उनको दूर करने के लिए शैतान बहुत ही चालाकी लेकर हमारे पास आएँगे, है कि नहीं? ऐसे आपका जीवन में फ़ील हुआ क्या? हाँ। बहुत सारे हो गया होगा। मेरा भी जीवन में बहुत सारे बातें ऐसे हैं, हाँ, राजा अंकल, बहुत सारे बात ऐसे हैं कि हमारा जीवन में होते हैं, जब हम परमेश्वर के करीब जाने का निर्णय लेते हैं, हम जो निर्णय लिया उसको तोड़ने का कोशिश शैतान करते रहेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मैं हमारे आज की मीटिंग की शुरुआत में मैंने एक बात कहना चाहता हूँ, निर्णय लिया है तो प्रार्थना में आगे बढ़ो। 1 घंटा 2 घंटे में बढ़ा दो, 5 है तो 10 घंटे में बढ़ा दो, तब भी हम बस लाइन पार कर पाएँगे। एनीवे, नया साल की मुबारक हो। प्रभु आप सबको आशीष करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छा है और भला है। वो कभी बदलते नहीं। हमारा परमेश्वर कभी बदलते नहीं, चाहे साल, दिन, महीने बदलते जाए, लोग बदलते जाए, फिर भी हमारा प्रभु कभी बदलता नहीं हूँ। इसलिए हम कभी टेंशन में नहीं होना है, क्योंकि प्रभु हमारा साथ चलेगा। उन्होंने वादा किया कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, मैं तुझे कभी भूलूँगा नहीं। इसलिए परमेश्वर के नज़रों में हम अभी भी है, परमेश्वर के हाथों में परमेश्वर हमें लेकर चल रहा है। इसलिए हम खुश रहे, आनंद रहे, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। इस साल हाँ, शुरुआत के मीटिंग में आज के विषय, हम पिछले हफ्तों में यीशु मसीह के जीवन के और यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के बारे में कुछ बातें करते आ रहे थे। आज के मीटिंग के लिए परमेश्वर ने कुछ अलग बातें मुझ पर दिया है। नो मैं एक्चुअली वचन पढ़ते आ रहे थे, मैं याकूब के किताब में पहुँच गया हूँ। परसों से मैं बहनों से शेयर करता हूँ। तो कोई मेरे लिए पढ़िए याकूब की पत्री पहले अध्याय उसकी 12वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। विपिन भाई मेरे लिए पढ़कर मदद करोगे? सब अपनी बाइबल ले लो, नोटबुक ले लो। याकूब की पत्री पहले अध्याय उसकी 12वीं आयत से लेकर 18वीं। गो ओके। या प्लीज। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा चलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा होती है और ना यह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तब फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, जन्मती है, और जब अ, पाप जब बहुत बढ़ जाता है तब मृत्यु को उत्पन्न करता है। मेरे अति प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना कोई वर्तमान हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी दृष्टि की
हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके दास लोगों के द्वारा लिखा हुआ इस आयत से आज भी आप हमसे बात करते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु, पिछले दिनों में आपके वचन से आप हमें मजबूत किया, अब तक पहुंचने का ताकत आपने दिया, आगे भी जाने का प्रभु गाइडेंस, ताकत वचन के द्वारा हमें दे दीजिए। प्रभु, आज सामने बैठे हुए तमाम लोगों का दिल को आप जानते हैं परमेश्वर। प्रभु, हमें जो मैसेज चाहिए प्रभु वचन के द्वारा हमसे बात करें। प्रभु, इस कमजोर दास को भी आपने इस्तेमाल करना प्रभु, सहायता करना, जुड़े हुए सबको आप मदद करें, सबका नेटवर्क प्रभु मीटिंग होने तक अच्छा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, वी प्रे इन जीसस नेम, आमीन 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 आमीन। ओके, यहाँ पर पढ़ा हुआ इस वजन के ऊपर हम देखेंगे। आज तो जोएल भाई ने मुझे काफी समय दिया है, मतलब 1 घंटा पूरे दिया उन्होंने। आज तो जल्दी आराधना खत्म हो गया और मुझे काफी समय उन्होंने दे दिया। चलो, तो हम एक एक आयत हम देखकर हम आगे बढ़ेंगे। उसमें लिखा है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह कड़ा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। ओके, अच्छा, जोएल को क्लास है 7:15 बजे, इसलिए उन्होंने जल्दी रुका है करके मुझे मैसेज किया। ओके जोएल, कोई बात नहीं। ओके, तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा समय आपने दे दिया वचन से बात करने के लिए। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है धन्य है वो जो परीक्षा में स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर। अपनी माइक अनम्यूट करके मेरे साथ, मतलब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा मुझे बोलना, ठीक है? नहीं तो मैं सो जाऊंगा आपको देखकर देखकर, तो आपने भी कुछ बात करेंगे तो मैं भी जोश में रहेंगे। ओके, ठीक है। तो धन्य है मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जिनका, हाँ, जिनका जिनका घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनका अनम्यूट करके रख सकते हैं, अपने माइक अनम्यूट करके रख लो ताकि बीच बीच में ऑन करने का जरूरत नहीं पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा में स्थिर रहने वाला। क्या हम में से कोई है जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं? परीक्षा में स्थिर रहने का मतलब क्या होते हैं? परीक्षा हुआ है कभी? स्कूल के एग्जाम नहीं, स्कूल के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कॉलेज और स्कूल के एग्जाम, ये जो दूसरी परीक्षा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्या आपके जीवन में कभी परीक्षा हुई? हुई? हाँ, सबके जीवन में हो गया होगा। ऐसे एक व्यक्ति नहीं है जिनका जीवन में परीक्षा नहीं हुए। अगर आपके जीवन में परीक्षा नहीं हुए, आप ये बात जरूर समझिए कि आप परमेश्वर से काफी दूर हैं। कहाँ है? काफी दूर है। आप शैतान की दोस्त बन गया है, इसलिए आपके जीवन में परीक्षा नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी उनके साथ मतलब उनके टीम में हो गया, तो इसलिए आपको कोई परीक्षा करने की जरूरत नहीं है। तो आपके जीवन में परीक्षा है, मेरे भी जीवन में परीक्षा हुई है, और सबके जीवन में परीक्षा होते हैं, हो रहे होगा। तो परीक्षा 2 प्रकार के होते हैं, एक टेस्ट और एक टेम्पटेशन। तो यहाँ पर कुछ टेम्पटेशन की बातें कर रहा है और परीक्षा के बातें कर रहा है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह कड़ा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परीक्षा के अंदर से अगर हम जीत प्राप्त कर बाहर आएंगे तो हमें क्या मिलेंगे? जीवन के मुकुट मिलेंगे, जो अपने प्रेम करने वाले से परमेश्वर ने क्या किया है? प्रतिज्ञा किया है। तो परीक्षा किसके आते हैं? किसको आते हैं परीक्षा? किसका जीवन में आते हैं? जिससे परमेश्वर प्रेम करते हैं। हाँ, वहां देखो, वहां पर एक पॉइंट पड़ा हुआ था कि जो
प्रतिज्ञा किससे किया था? जो अपने प्रेम करने वालों से। तो अपने प्रेम करने वालों के जीवन में क्या आएंगे? परीक्षा आएंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप को एक बात समझाना चाहता हूं। जितना हम परमेश्वर का करीब जाएंगे, नजदीक जाएंगे, उतना ही ज्यादा परेशान हमारे जीवन में होंगे। जितना ज्यादा हम परमेश्वर को चाहेंगे, उतना ज्यादा परेशानी हमारे जीवन में आएंगे हमें पीछे खींचने के लिए। अगर आपने निर्णय लिया कि ये आत्मिक सारे बातें छोड़ दो, आपकी एग्जाम आ रहा है अगले महीने, आपकी मतलब कुछ लोगों का वो क्या कहते हैं, एनुअल एग्जाम आ रहे हैं, आपने डिसीजन लिया कि मैं आज से लेकर पढ़ना हूँ, अभी मैं रात को 12 बजे तक पढ़ूंगा। उसके एक दिन पहले तक आपको 12 बजे तक नींद आते नहीं होगा, पर जिस दिन से आपने बोला कि मैं आज 12 बजे तक पढ़ूंगा, उस दिन से आपको 10 बजे नींद, इतना तेज नींद आएंगे, आपको पढ़ने भी नहीं पाएंगे। है कि नहीं अजय? हैं, वैसे ही होते हैं। क्यों? ऐसे एक नॉर्मल इस सांसारिक बातों में अगर हमें इतने पीछे खींचने का बात होते हैं, तो एक आत्मिक, एक परमेश्वर के पास जाने के लिए अगर हम निर्णय लेते हैं, तो कितना और शैतान हमें कोशिश करेंगे हमें पीछे भेजने के लिए। तो सोचिए, जब हम इस आत्मिक, इस मसीही जिंदगी में हम आए, तब से हम एक कठिन, एक मुश्किल जिंदगी जीने के लिए आए हैं। आसान बात नहीं है कि हम मसीह में रहने करके बोलेंगे तो। क्यों पता है? आपको जुदा इस्करियात, तो मतलब इस्करियात यहूदा को पता होगा ना, जुदास इस्करियात, जिन्होंने यीशु को इनकार किया, राइट? आप जानते नहीं उनके बारे में? उसको हिंदी में क्या कहते हैं? वही कहते हैं ना, युदा इस्करियात। यूदा, यहूदा, हाँ यूदा, 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 यूदा इस्करियोती। हाँ, वही व्यक्ति, आपको समझ आ गया? वही व्यक्ति किसके साथ रहता था? यीशु मसीह के साथ। 3 साल यीशु के साथ चलता था, फिरते थे, एक साथ रहते थे, खाना खाते थे, सब कुछ था। तभी क्या हो गया? खो गया। जिनके साथ रहकर, और जो व्यक्ति, जो मतलब सबसे धन्य व्यक्ति था, जुदास इस्करियात, पर खो गया। मेरा मेरा कहने का मतलब आपको समझ आ रही है क्या? मसीही जिंदगी आसान बात नहीं है। आखिरी समय में भी हम खो सकते हैं। ये नहीं कि आज मैं ठीक ठाक चल रहा हूं, आज मैं अभिषेक के साथ सेवकाई कर रहा हूं, पर बेटा ध्यान से चलो, ये नहीं पता कि कल क्या होंगे हमारे जीवन में। ऐसे काफी लोग मसीह में आ गया कि मैं चल पाऊंगा, पर गिर गया, आज पता नहीं कहाँ है। तो आपने जीवन में, हम एक बात याद रखना कि भाई, आज ठीक होने से कोई मतलब नहीं, अंत तक सही होने में, अंत तक जीत, आखिरी दिन में जीत प्राप्त करने वाले यीशु मसीह के साथ जाएंगे। 5 दिन चलने वाला नहीं, 2 दिन चलने वाला नहीं, हर पल, अंत तक, आखिरी सांस तक यीशु मसीह के साथ चलने वाले वहां पर पहुंचेंगे। आपको एक आयत में पढ़ता हूं, याकूब की पत्री 2 अध्याय 8 और 9, 10वीं आयत पढ़ी। आज ही मेरे लिए पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 2 अध्याय, दूसरी अध्याय 8, 9, 10। तो अभी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो, तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो, और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही
बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। हाँ, देखो वहां पर क्या लिखा हुआ है, अगर हमने सारे बात की, ये नहीं किया तो भी हम न्याय प्रमाण जो नियम क्या करेंगे, हम दोषी ठहरेंगे। तो मसीह में रहना बहुत ही मुश्किल बात है, आसान बात नहीं है। पिछले संडे जब मैं हमारे चर्च में, मैं जहां हम सेवकाई कर रहा हूँ, मेरा चर्च नहीं जहां हम सेवकाई कर रहा है, वहां पर जब गया था आराधना में, कोई नहीं आए थे, मैं और मेरी बीवी और मेरा बहन और मेरे भाई आए हैं, हम 4 लोग ही थे चर्च में। जब मैं केरला जा रहा था, हमारे चर्च में 10-15 लोग आते थे। जब पिछले संडे आया तो सिर्फ 4 लोग आते थे, 4 मतलब हम 4 ही थे और कोई नहीं आया। तो मसीह में स्थिर रहना बहुत मुश्किल है। मैं आपसे इसलिए कह रहा था कि आप सब जवान लोग हैं, सबके सब जवान लोग हैं। अगर ऐसे कोई नहीं है कि बूढ़ा हो गया, सब जवान लोग हैं, सबके खून अभी भी गर्म है। तो आप जो तेज, आप जो हमारे अंदर की जो जोश है, या भाई मैं अच्छा चल रहा हूँ, मैं रोज भजन सुन रहा हूँ, हफ्ते में 2-3 दिन मैं जूम मीटिंग में जुड़ रहा हूँ, संडे को मैं जा रहा हूँ चर्च में, मैं ही कर रहा हूँ, सारे कुछ मैं ही करता हूँ। इस अग्नि जो है हमारे अंदर, जिस फायर जो है हमारे अंदर, ये आगे तक, मतलब आगे ले जाने के लिए हमें बहुत ही कठिनाइयों को, मुश्किलों को सामना करने पड़ेगा। बहुत सारे परीक्षा हमारे सामने आएगा। तो जब हमारे आंखें उस एंड में नहीं है, हम गिर जाएंगे। आपको शायद एक कहानी बताया होगा, एक बार एक रानी ने क्यों शादी करने के लिए मतलब शादी करने जा रहे थे। तो आपको पता है रानी जो क्यून होते हैं, प्रिंसेस होते हैं, वो ऐसे नहीं शादी करते जिनको न अच्छा लगा, सब कामों में जो श्रेष्ठ है उन्हें ही शादी करेंगे। तो उन्होंने नोटिस दिया कि इस राज्य के, अभी मान लो इंडिया के प्रिंसेस शादी करने जा रहे हैं, तो अलग अलग राज्य के प्रिंस आए और उनके बहुत सारे ऐसे मतलब चीज था जो उनको जय प्राप्त करना है। तो एक बार क्या किया, लोगों ने एक रेस में दौड़ने लगे, प्रिंसेस, नॉर्मल लोग नहीं, आम लोग नहीं है, प्रिंसेस दौड़ने लगे, उसके साथ एक साधारण व्यक्ति भी दौड़ने लगे। तो आगे जाते जाते प्रिंसेस ने उनकी प्रजा को कहा, एक काम करो, आप कुछ कागज, मतलब अधिकार के कागज सामने डालो। तो क्या हो गया, अधिकार के कागज सामने डालते डालते कुछ प्रिंसेस उसके पीछे चला गया। आगे 10-15 लोग बचा है, वो दौड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा पैसा डालो, तो बहुत सारे पैसा डाला, तो कुछ लोग उसके भी पीछे गए। और आगे जाके उन्होंने क्या किया, बस 2-3 लोग बचा था, गोल्डन एप्पल, गोल्डन एप्पल उन्होंने ज्वेलरी, गोल्डन एप्पल डालने लगे। 2 लोग उसके पीछे गया, एक साधारण व्यक्ति था, वो इसको किसी के पीछे नहीं गया, वहां अंत तक पहुंच गया। तो आखिरी में प्रिंसेस आकर पूछा, भाई आपको मैंने बहुत सारे चीजें ऐसे दिए थे, आप क्यों उसके पीछे नहीं गए? उन्होंने बोला, मेरे आंखें आपके ऊपर थे, उस चीजों में नहीं था। मेरे सामने अब बहुत सारे टेस्ट दिए थे, पर वो सब मेरे सामने ही नहीं था, मेरी आंखें आपके ऊपर थे। भाई परीक्षा में जीत प्राप्त करना है, तो अगर परीक्षा में स्थिर रहना है, तो हमारे आंखें किसके ऊपर होना है, हमारी दृष्टि किसके ऊपर होना है? यीशु मसीह। इस 2023 में हमारे एम किसके ऊपर होना है? यीशु मसीह के ऊपर। जब हमारे आंखें उस यीशु मसीह के ऊपर होंगे, चाहे कुछ भी हमारा सामने आ जाए, कोई भी टेस्ट, कोई भी परेशानी हमारा सामने आ जाए, हम नहीं गिरेंगे, हम नहीं गिरेंगे। वी विल स्टैंड। हम अपने सिर ऊपर करके खड़े रहेंगे। भाई मेरे साथ कौन है? यीशु मसीहा है, मैं किसी में हारेगा नहीं। अपनी बल से, ताकत से हम किसी परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाएंगे।
until and unless यीशु मसीह की दया और कृपा हमारा साथ नहीं है, हम गिर जाएंगे, हम हारेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मैं कह रहा हूं कि हम प्रभु में स्थिर रहेंगे तो परीक्षा में भी स्थिर रह पाएंगे। आपको बहुत अच्छे से आप उस व्यक्ति को जानते होगा जिनका नाम है अय्यूब, है कि नहीं? उनकी दृष्टि और एम, उनके लक्ष्य ना तो उनके पैसे में नहीं था, ना तो उनके बच्चे पर था, ना तो उनकी धन दौलत में था, सिर्फ एक व्यक्ति में था उनकी दृष्टि, उनका नाम था परमेश्वर। इसलिए है बाकी सब कुछ खो गया तो भी उन्होंने कहा मुझे तो यीशु तो परमेश्वर तो मुझसे खोया नहीं, वो तो मेरे साथ में है, जिसको मैं सब कुछ मान रहा था अभी भी मेरा साथ में है, चाहे बाकी सब कुछ खत्म हो जाए, जिस चीज के लिए मैं इंतजार में हूँ वो चीज अभी भी मेरा हाथ में है, अभी भी मैं वो मेरे साथ है, तो मैं कैसे हारेंगे? इसलिए मेरे भाइयों, यीशु मसीह अगर आपके साथ हो, बाकी सब कुछ खो जाए तो भी भाई आप धन्य व्यक्ति हैं, धन्य व्यक्ति हैं। मैं कुछ खास बात आपके ओर पहुंचा रहा हूं। मैंने जो लिया हुआ सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पर पता नहीं परमेश्वर मुझे कहां ले जा रहा है, आपको बताना चाहता हूं। मगर यीशु आपके पास है, अगर यीशु मसीहा आपके साथ है, बाकी सब कुछ खो गया तो भी कोई मतलब नहीं है बेटा। मेरे भाइयों बहनों, आप जीत प्राप्त जरूर करेंगे। यू आर गोइंग टू विन, आप जीत प्राप्त करेंगे, तो आपको परीक्षा में स्थिर भी रह पाएंगे। और आगे लिखा हुआ है, अगली बात इस प्रकार लिखा हुआ है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी की परीक्षा आप करते हैं। देखो यहाँ पर जो परीक्षा लिखा है वो टेम्पटेशन है। टेम्पटेशन को हिंदी में और कुछ क्या कह सकेंगे? अभिलाषा, अभिलाषा नहीं, लालच, हमारी लालच भी। हाँ उस तरह कुछ, मतलब टेम्पटेशन, हमें टेम्प्ट कर रहा है, हमें क्या कहते हैं, वही टेम्पटेशन। आपको आ गया ना बात? मतलब परीक्षा, जो ऊपर जो 12वीं आयत में जो बोला परीक्षा अलग है, ये बात जो अलग है, ये बात वो जो है यीशु मसीह को जब वो परीक्षा करने के लिए वहां पर शैतान आकर कहा भाई देखो अभी आपको भूख लग रहे हैं, आप इस पत्थर को क्या करो, ब्रेड मतलब रोटी बनाने के लिए कहा और खाओ। वहां पर टेम्प्ट कर रहे थे यीशु मसीह को कुछ गलत करने के लिए। तो वैसे हमारे जीवन में भी आते हैं। तो अगर ऐसे टेम्प्ट आते हैं, हमारे ये कह रहे कि हमारे बुरी लालच के कारण, वहां पर लिखा हुआ है परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो टेम्पटेशन में अपने बुरी अभिलाषा के कारण, बुरी चिंताओं के कारण हम पड़ जाती है। परमेश्वर हमें कभी वैसे बुरी परीक्षाओं में नहीं ले जाते हैं और खुद करते भी नहीं है। देखो मैं आपको समझाता हूं, वहां पर आगे भी लिखा है, वो भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से याद आएंगे। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाते हैं तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। देखो अपने आप की चिंता के कारण पाप हमारे अंदर गर्भवती होकर मृत्यु को पैदा करते हैं। जब हमने देखो कहीं गया, जब जो चोरी करने वाले ऐसे नहीं चोरी करते, उनके अंदर के उस लालच और उनके अंदर के सोच के कारण जब कोई अच्छा चीज देखा उनके अंदर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज है, मैं अगर मेरे पास होता तो, अगर मैं उसको अगर अपनी होता तो ये सोच उनको क्या करते हैं, उसको छीन लेने का इसमें ले जाते। तो उनकी सोच उस पाप में उनको ले गया। इसी तरह ही है यार, मैंने तो जीतना तो है ही, एग्जाम में मैं कैसे पढ़ने का दिल तो नहीं, फिर मैं कैसे जी पाऊंगा?
वो सोच सोचकर हमें क्या करेंगे, चीटिंग करने का मन तक हम पहुंच सकते हैं। तो हर एक टेम्पटेशन ऐसे, अभी अभी लड़कों को कह रहे हैं तो एक लड़की को देखा, यार बहुत सुंदर तो लग रही है, तो उसी के पीछे हम जा रहे हैं। ये मत सोचना लड़की ऐसे नहीं सोचती, लड़की भी सोचती है यार लड़का बहुत सुंदर है, क्या करे। मतलब आपस में हम गिर जाते हैं। क्यों? हमारे बुरी सोच। ये बुरी सोच से कैसे हम दूर रह सकेंगे? हम भी गलत स्वप्न देखते हैं रात को, हमने बुरी बुरी स्वप्नों को देखा हुआ है, आप भी देखा है। ये नहीं कहना मैं कभी बुरी स्वप्न नहीं देखा, गलत स्वप्न कभी नहीं देखा मैंने। अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो आप सबसे बड़े झूठ बोल रहे हैं। ऐसे नहीं, हम सब देखते थे। मैंने भी काफी देखता था, मतलब डराने वाले और गलत, बुरी, ये सब मन में आते थे। मैं सोचा यार ये कहाँ से ये सब बातें आती हैं? तो दिन पे जो हमारे मन में जो बातें हम डालते हैं, हम सोचते हैं, सब बातें हमारे स्वप्न में, नींद में आ जाती हैं वापस। हमारे सोच हमें भाव में ले जाते हैं। हम जिस बात के साथ हम मिलते-जुलते रहते हैं, उस बात हमें ले जाते हैं। हमारे दोस्त के साथ हम चलते-फिरते तो दोस्त से बैठते हैं, जब स्कूल छुट्टियाँ होते हैं, मतलब रास्ता में बैठकर देखते हैं, हम भी उनके साथ बैठते हैं। इसी तरह होते हैं, अगर हम अपनी सोच के पीछे हम जाएँगे तो हमें गिरा देते हैं भाई, पाप में ले जाते हैं। हाँ, प्रलोभन प्रलोभन करते हैं हमें। थैंक यू विपिन भाई। हमें प्रलोभन करते हैं, हमें टेम्प्ट करते हैं। भाई कोई बात नहीं यार, एक बात क्या बात होती है, एक बार हुआ तो नहीं यार, तू प्रार्थना करे इसके बाद, अब क्या होने, अभी 1 महीने बाद है प्रभु भोज, अब क्या होंगे, कोई बात नहीं यार, करो तो करो, कोई बात नहीं, तू मजे कर। पर याद रखो कि ये सब बातें अपने सोच के कारण, अपने बुरी सोच के कारण हम पाप तक पहुंचते हैं। भाई उससे दूर रहे। क्या लिखा हुआ है मेरे प्रिय भाइयों, क्या नहीं आए, धोखा ना खाओ। लोग प्रचार करते हैं कि परमेश्वर आपको, मतलब आपको टेम्प्ट कर रहा है, परख रहा है। ये सब बातों में परमेश्वर आपको टेम्प्ट नहीं करते। परमेश्वर आपको विश्वास की परीक्षा करेंगे, पर ऐसा बुरी चीजों की टेस्ट नहीं करते हैं, परीक्षा में नहीं पढ़ते, क्योंकि परमेश्वर को पता है मेरा बेटा कमजोर है। पाप कराने के लिए परमेश्वर नहीं आया भाई, आपको पाप से बचाने के लिए आया। तो ये कभी नहीं सोचना परमेश्वर ने मुझे परख कर पाप में डाल दिया, नहीं। परमेश्वर कभी पाप करने के लिए आपको, मतलब परमेश्वर अभिलाषा नहीं देते हैं, प्रलोभन नहीं करते हैं। पाप करने के लिए प्रभु परमेश्वर आपको कभी प्रलोभन नहीं देते हैं, ये बात याद रखिए आप, कभी प्रलोभन नहीं देते हैं। ये अपने बुरी सोच के ऊपर शैतान काम कर कर हमें पाप में गिरा रहे हैं। अगर आपके अंदर कोई ऐसे बुरी सोच है, जब कभी बुरी सोच आते हैं, बोलना भाई प्रभु मैं तो कमजोर व्यक्ति हूँ, मेरे से इसको संयम, क्या बोलते हैं, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम, इसको करने अपने कब हाथ में अपने, मतलब क्या बोलते हैं, अपने कब उसको उसके ऊपर जय प्राप्त करने में ऐसे नहीं होता। परमेश्वर मुझे मदद कर, एक प्रार्थना। एक बात मैं शायद काफी बार आपको इस कहानी मैंने समझाया होगा। एक दिन 9 मतलब 9 जो संत लोग, जो मतलब संत लोग जो होते हैं ना, जो पढ़ने जाते हैं, सन्यासी जो भी कहते हैं, वो जा रहे थे, किसी जगह पर जा रहे थे, तो एक जगह पर एक नदी पार करना था। नदी पार करने के वहां पर एक लड़की खड़ी हुई, मतलब खड़ी हुई देखा, बहुत सुंदर सा लड़की, बहुत सुंदर, जैसे हमारी रूपाली की तरह बहुत सुंदर सा लड़की वहीं पर थी। तो उस लड़की ने कहा मुझे उस मतलब उस अगले पार तक मुझे, अगले शोर तक मुझे पार करा दे। तो पहले जो 8 व्यक्ति थे वो सब स्टूडेंट थे, मतलब स्टूडेंट सन्यासी थे। उन्होंने सोचा यार गुरु ने उस दिन कहा था नहीं करना नहीं करना, मैंने लड़कियों को देखना भी नहीं है मैंने। एक घर चला गया यही सोच में, और दूसरा चला गया, तीसरा चला गया, चौथा चला गया, 5 7 8 9 में कौन आ गया?
मास्टर आ गया, गुरु आ गया। गुरु को इस लड़की ने कहा, भाई मुझे बस मदद करो वहां जाने के लिए। गुरु ने क्या किया, वो लड़की को हाथ में उठा लिया, अब उस जगह पर मतलब पार कर दिया और गुरु आगे चला गया। बाकी 8 के मन में, यार गुरु ने कहा था कि नहीं करना, अभी गुरु ने किया, मैं क्यों उस चांस मिस किया, ये वो, मतलब उनकी 2-3 दिन का सोच यही पड़ी, यार मैं ही करना था, मैं क्यों नहीं किया यार, ये सब बोलकर तो गुरु के पास आया। गुरु, आपने उस दिन क्यों गलती किया? गुरु ने पूछा, कौन सा दिन, क्या गलती? नहीं, उस दिन आपने उस लड़की को उस दूसरे तरफ लेकर गया, आपने बोला था लड़की से ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना। गुरु ने बोला, मैं यार वो बात भूल भी गया हूँ, आप लोग अब तक उस बात को आपके अंदर रखकर आप पाप में गिर चुका हूं, मैं तो उन्हें मदद कर कर उन्हें छोड़ दिया। काफी बार हम भी ऐसे नहीं क्या, हम अपने ताकत में नहीं, यार नहीं, मैं नहीं, ओहे बोलकर हम गिर जाते हैं, फिर उसी सोच में हमारा पूरे दिन निकल जाते हैं। नहीं करना चाहिए। एक आपको एक बात मैं सच बताता हूँ, देखो परमेश्वर ने सब चीजों को बहुत सुंदर बनाया। सब चीजों को कैसे बनाया? बहुत सुंदर बनाया। देखो अब अजय कितना बहुत ही सुंदर खूबसूरत लड़का है। अजय वहीं से आ रहे थे, तो पूजा सिस्टर ऑपोजिट आ रहे थे, तो पूजा सिस्टर अजय को देखा, तो अजय, पूजा सिस्टर का मन में आया, यार बहुत ही सुंदर लड़का, कोई गलती नहीं है उसमें, दैट्स नॉट सिन, वो पाप नहीं है। पर आप जैसे अजय के एक बार देखा, नहीं यार मैं आगे चला गया, फिर यार कितना सुंदर लड़का, फिर ऐसे घूम के देखा, फिर आओ, ये सब गलत होते हैं। आप देखना गलत नहीं होता। मेरी मेरी बीवी आनी दीदी आपकी, हम कभी जाते समय जब कोई लोग अच्छे कपड़े पहनकर कोई अच्छे लड़का बोलते, देखो कितना सुंदर सा कपड़ा पहना है, कितना सुंदर लड़का है, मुझसे बोलते यार बहुत सुंदर है। मैं भी कहता हूँ, कुछ खूबसूरत लड़कियां जाते समय बोलते, यार देखो कितना सुंदर है। तो ये सब परमेश्वर ने बनाया है, हम इस सबको देख सकते हैं, हमें इसलिए आंखें दिया, पर उस आंखें में हम जब गलत नजराए सामने आए तब गलत होते हैं, है कि नहीं? जब एक छोटी लड़की बहुत अच्छे कपड़े पहनकर हमारे सामने से जाते समय हम बोलते, यार कितनी सुंदर है, छोटी लड़की है, वाह। क्यों? ऐसे हम एक बड़ी लड़की को भी नहीं देख पाते हैं। एक छोटे बच्चे हमारे हाथ में एक लड़का है तो लड़का, यार बहुत सुंदर। क्यों हम एक बड़े लड़कियों को भी उस नजरों में नहीं देख सकते, यार खूबसूरत हूं, परमेश्वर ने इनको बनाया है? क्यों नहीं? हमारे नजरों की प्रॉब्लम है ना, ये किसी ने हमें टेम्प्ट नहीं किया, हम देखने की प्रॉब्लम है। इसलिए मैं कहा, एक लड़की को देखना, एक लड़का को देखना पाप नहीं होता। ये नहीं कभी सोचने की यार मैं देखेंगे तो पाप होते हैं, आंखें बंद करने के चलने होगा, नहीं तो आंखें फोड़ना होगा ताकि मैं किसी को नहीं देख पाता। नहीं, ये सब परमेश्वर ने बनाया, मुझे और आपको परमेश्वर ने खूबसूरत बनाया ताकि लोग हमें देखकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। तो हम देखना, यार आपके ऑफिस में, आपके क्लास में कोई कोई अच्छे कपड़ा पहनकर आया, आपने बोलना, यार यू लुक सो गुड। मैं करता हूँ, अगर कोई स्टेटस में अच्छे डाला, कुछ अच्छे बोला, तो मैं करता हूँ मैसेज, यार यू लुक्स अमेजिंग विद दिस ड्रेस। क्या प्रॉब्लम है? उस बातें हमारे मन में रखकर, यार मैंने क्यों नहीं बोला, यार बोलना था ये, फिर हम सोच सोच के उसके पीछे चले जाते हैं। जो बोलना बोलो, अगर अच्छे सुना, अच्छे देखा, यार यार यू लुक्स गुड, चाहे लड़के हो, लड़का हो, माँ हो, बाप हो, बड़े हो, छोटे हो, कोई भी हो। जाते समय किसी ने आपको देखकर स्माइल किया, यार वापस एक खूबसूरत स्माइल दिखाओ, मुस्कुराहट दिखाओ, यार वेरी गुड, दैट मेक सेंस। उसमें बहुत फर्क है, हमारी नजरों में बहुत फर्क है, हम जैसे देखते हैं उसमें बहुत, हमारे चेहरों पर देख सकते हैं बेटा। जब हम जाएंगे, हमारी वो स्माइल, उस इनोसेंट स्माइल वैसे ही होने हमारा फेस में। आप क्या सोचते हैं जब कुछ बोलते समय, कहा मैं किसको पूछूं? या पूजा सिस्टर तो बड़ी, पूजा सिस्टर, अगर कोई मतलब इनोसेंट लड़का जब आपको कोई देखा, आपको हंसा, बहुत इनोसेंटली आपको हंसा, तो क्या आप भी वापस हंसेगा? नहीं क्या हंसेगा? नहीं, आप नहीं, यार लड़का हंस रहे हैं, मैं नहीं, ऐसे कहते क्या? नहीं, आप भी हंसेंगे।
क्योंकि हम देख सकते हैं उस चेहरे की इनसेंस, है कि नहीं अजय? ऐसे ही है। तो भाई हम वैसे ही होने दे, हमारे चेहरे में, हमारे आंखों में लोगों को उस इनसेंस देख पाए। क्या मैं जो बातें मैं कह रहा हूं आपको समझ आ रही है क्या? देखो, हम प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी में बात कर रहा हूं, रोज की जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूं। पिछले हफ्ते तक यीशु मसीह को हम लेकर बात कर रहे थे, आज कुछ और विषय में हम आ गए, तो वहीं पर भी यही बातें मेरे आ रहे हैं कि प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी, डेली लाइफ, डेली क्रिश्चियन लाइफ। हमें परमेश्वर ने बनाया है, हमें परीक्षा में, हमने कहा कि परीक्षा में स्थिर रहने वाला, कैसे हम स्थिर रह सकते हैं, इस बातों को मैं कह रहा हूं। हम उस बातों को छोड़कर हम बहुत ही सिंपल होने थे। मैं कहता हूं, एक बार यीशु मसीह ने सामरिटन वुमन, सामरी स्त्री के साथ बातें की। आपको उस कहानी आते होगा ना, सामरी। कोई भी सामरी औरतों से बातें नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? बातें नहीं करते हैं, उनसे कुछ पीते नहीं, उनको कुछ खाते नहीं उनके हाथों से। पर यीशु ने क्या किया? गया, बोले यार मुझे पानी पिलाओ। तो सामरी स्त्री ने, मुझसे क्यों आप पानी पूछ रहे हो? क्या आप जानते नहीं कि मैं सामरी स्त्री हूँ? तो यीशु ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, मुझे पानी चाहिए, उसमें मुझे क्या फर्क पड़ता है बेटा? यही तो है ही। यीशु हमें दिखा रहे हैं भाई, क्या फर्क पड़ते है हमें। कोई भी हो जो बोलना बोलते यार, अब चाहे कोई भी हो, हमें क्या फर्क करता है? पानी पूछने में, खाना खाने में, साइड होने बोलने में क्या फर्क पड़ता है? डोंट थिंक टू मच, ज्यादा मत सोचिए, बी सिंपल, चिल, मतलब बच्चों की तरह होने दो। जब हम कोई शादी में गया तो एक छोटे बच्ची को देखा, हमने हंसा, वो भी हंसा। हमने भाई कर दिया, जब जाते समय वो भी हमें भाई कर दिया। वो बच्चे को क्या पता हम कौन है, पर उनके अंदर कुछ नहीं था। उनको किसी ने प्यार दिखाया, वो भी वापस प्यार दिखाया। उनको किसी ने मुस्कुराया, वो भी मुस्कुराकर दिखाया। जब हम गाड़ी में जाते हैं, मतलब गाड़ी चलाते, तो हमारे आगे भी जब कार वगैरह जाते, छोटे बच्चे हैं तो हम उसके साथ खेलते हैं, मतलब हाथ वगैरह दिखा के ऐसे वैसे, वो भी हमसे के साथ खेलते हैं। उनको क्या पता हम कौन है, फिर वो क्यों हमारे साथ खेलते हैं? कि हमने उनके साथ प्यार दिखाया। छोटे बच्चे का मन हमारे अंदर आने दे, वैसे सोच हमारे अंदर आने दे, तब गलतियां नहीं रहेंगे, परीक्षा में हम स्थिर रहेंगे। और जो दूसरी चीजों के ऊपर जो लालच है, उसमें परीक्षा बहुत आते हैं। यार ऐसे गाड़ी मुझे चाहिए, ऐसे। देखो, मेरा फोन एक साधारण स्मार्टफोन है, साधारण स्मार्टफोन, ठीक है। Redmi 5 करके एक फोन है, अगर आप चलेंगे तो बहुत काफी 5-6 साल के पुराने फोन है, 2 GB रैम है इसमें। तो मेरा भाई आए यहाँ पर, मेरी आनी की मामू की लड़की आए, उनके कसिन आए, उनके पास है फोन 1,10,000 रुपए के। तो मैं आज से ही उस लालच में पड़ी, यार उनके पास फोन देखो, ऐसे फोन मुझे चाहिए। अगर मैं उस सोच में पढ़ूं, क्या मुझे नींद आएगा? मैं आज से एक चीज खरीदने के लिए मैं क्या कुछ मैं करूं, वो सब कुछ करूंगा। अगर नहीं मिला तो उनका फोन खराब करने का कोशिश में रहूंगा मैं, है कि नहीं? जो मुझे नहीं है उनको भी नहीं चाहिए। ऐसे सोच में हम आ जाते हैं। पर मैं खुश हूं इससे। जब मैं इससे खुश हूं, मुझे कोई चीज नहीं कर सकते क्या? क्या नहीं कर पाएंगे? मैं मेरे इसमें फोटो खींचना और उसमें फोटो खींचना बहुत फर्क है। मैं बहुत सुंदर दिखते हैं उस फोन में, इस फोन में तो यार इतनी बुरा दिखते हैं मुझे। पर अगर मैं उसके पीछे पड़ूं तो मेरी पहुंचने से भी बहुत ऊपर है। तो ऐसी सोच जब हमारे मन में आएंगे, शैतान भाग कर आ जाते हैं, यार सच में यार, क्यों नहीं, क्यों खरीद सकते हैं, तू वो कर, ये कर, ये मैं के पीछे जाओ, उसके पीछे जाओ, इसके पीछे जाओ, हमारे फंसा देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, बी सिंपल, बी सिंपल। हम ज्यादा कुछ हम सोचिए मत, हम बहुत ही सिंपल रहिए, ताकि हमें कोई भी लालच में ना फंसा सकते हैं। कपड़ा, अभी सर्दियां हैं, मतलब आपके वहां ठंड है, पर हमारे यहाँ बहुत ठंड है, मतलब तो रोज रोज नया नया कपड़ा पहनाते हैं।
हम क्या करते हैं, यहाँ पर वो लगाए हुए, सेल लगाए हुए 50 की 100 की बहुत सारे जैकेट मिल जाते हैं, तो हम वो लेकर रोज रोज नया डालते हैं, पर ले तो 50 की हैं और 100 का है, पर 2000 के लेने वाला है। मैं बोले यार ये कौन सा जैकेट है, वो कौन सा, पर मेरे मन में क्या आता है, उसके अंदर भी उन्हें गर्म मिलता है, इसके अंदर भी गर्म मिलता है, मुझे क्या पैसे की क्या फर्क पड़ता है, कंपनी की क्या फर्क पड़ते हैं। मेरे बात आप समझ रहे हो? और 2000 के डाला तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे 50 रुपए में मैं खुश हूँ, क्योंकि ठंडी में मुझे गर्म मिलना है, वो इस कपड़े से मिल रहा। भाई ऐसे सोच आने के लिए हम प्रार्थना करें। आजकल मुझे बहुत दुख लगते हैं कि गरीब परिवार में खाना भी नहीं होगा, माँ बाप अच्छे कपड़े भी नहीं पहनते हैं, पर बच्चे इतने परेशान करते हैं कि पापा मुझे वो फोन चाहिए, मुझे ये वाला बाइक चाहिए। मुझे बहुत दुख लगता है, क्योंकि बाकियों को देखकर उसके पीछे दौड़ते हैं। नहीं, हम में से इसमें इतनी इतनी जुड़े, हम में कोई भी व्यक्ति अपने माँ बाप को तंग मत करे। आप देखना कि आपके माँ बाप कितनी मुश्किल से आपको खाना खिला रहे हैं, तो अगर आप बोलेंगे तो लेकर देंगे, पर उनके नींद भी उठ जाएंगे कि मेरे बेटे को मैं कैसे उसको दिलाऊं, उनकी खाना भी छोड़ देंगे वो। इसलिए बुरी लालच में मत फंसो, शैतान के हाथ में मत, उनके हाथ की जैसे जो हमारी टाउन में पहले पहले होते थे, जो बंदर को के मतलब खिलवाते थे लोग, इधर जाओ मतलब इधर कूदो करके बंदर को खिलवाते थे लोग। ऐसे एक बंदर ना बने शैतान के हाथ में, जहां वो चाहे वहां ले जाने वाला, ऐसे ना बने। हम परमेश्वर की सृष्टि है, हम परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। उसके नीचे देखना ये लिखा है उसकी 17 में, क्योंकि हर एक अच्छे वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से हैं और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उन्होंने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया था कि हम उनकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। देखो, सब अच्छे उपकार, सब अच्छे गिफ्ट कहाँ से आते हैं? ऊपर से आते हैं। और परमेश्वर की कोई मूड चेंज है, परमेश्वर गुस्सा हो गया यार अभी उसको नहीं देना, नहीं नहीं, आपको दिए आपके पास ही रहेंगे। अदल बदल के कारण उसके ऊपर कोई छाया नहीं पड़ते हैं, और हम प्रथम फल बनने के लिए परमेश्वर ये सब हमें दिया है बेटा। तो देखो, हम धोखा मत खाओ इस दुनिया से। मैंने जो बात कहा आपको समझ आ गया? हम परीक्षा के वहां से हम अब तक यहाँ आए, परीक्षा में स्थिर रहना है तो हम अपने परमेश्वर के ऊपर अपनी नजर रखना। और इस 2023 में, इसकी शुरुआत में हम यीशु को देखें, यीशु को देखें। मैं पिछले दिनों में वैसे ट्रेन में जब बैठते थे, हम सफर कर रहे थे, मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु क्या मैंने आपको जाना है? कि क्या मैं आपसे बहुत अच्छे से प्रेम करते हैं कि नहीं? और कितना आप मुझसे प्रेम करते हैं? मैं कुछ बातों में ऐसे सोच कर बैठते हुए थे ट्रेन, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को ट्रेन में देखा कि कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग बहुत कमाते तब भी दुख हैं, और कुछ लोग बहुत ही हाई क्लास है, बाकी लोगों को देखते भी नहीं। नहीं, मैं बैठना तो मेरा सीट में क्यों आए? मैं बहुत साफ हूँ, मेरे कपड़े में नहीं बैठना, मेरा सीट में नहीं बैठना, मैंने बिछाया है, उसके ऊपर नहीं चढ़ना। कुछ लोग बोलते हैं ये ट्रेन है, अगर आपकी RAC है तो आप उसी सीट में बैठो, यहाँ क्यों आकर बैठे? ये नियम है, वो नियम। मैंने बहुत सारे देखा, और कुछ लोगों के अंदर प्यार देखे यार कोई बात। हम जब जा रहे थे, मैं और दीदी की, हम दोनों को दो एक सीट था, तो जाते समय 3 बच्चे आए थे यहाँ से, जम्मू से चढ़े, उन तीनों को सीट नहीं है, वेटिंग लिस्ट में चढ़े थे। एक लड़की थी और दोनों काफी दूर जाना है, तो हमने बोला यार कोई बात नहीं, मैं और उन्हें एक ही बेड पे सोया, उनको उन दोनों को एक बेड हमने दिया, आप दोनों सो जाओ। तो वो बहुत खुश हो गए, बोलते आप कहाँ से है, क्या करते हैं? हम जानते हैं कि आप
बहुत अच्छे लोग, क्योंकि आप हमें सहारा दे कि आप मुश्किल सहा हमें। तो मैंने बोला क्या फर्क पड़ता है यार, हम घर पे भी एक साथ सोते हैं, तो ट्रेन में क्यों नहीं सो सकते हैं, आपके लिए हम मुश्किल उठाने के तैयार। और बहुत खुश हो गए। पुणे पहुंचने तक वो इतने हमसे बात कर रहे थे, और वो सोचा कि मैं आर्मी मैन हूँ, मतलब मेरी वो चेहरा देखकर उतरने से पहले पूछा कि आपका पोस्टिंग कहाँ है। मैंने बोला पोस्टिंग नहीं, आप आर्मी में नहीं, मैं चर्च का फादर हूँ। वाह, थैंक यू सो मच। मैं वहां पर समझा नहीं सुना है, पर उनके जीवन में आया भाई इन लोग सच्चा प्यार करते हैं, कि ये नहीं कि मैं ये बताने के लिए कि नहीं कि हम करते हैं, पर मैं आपको समझा रहा हूँ। पर उसी सीट में दूसरा एक व्यक्ति देखा, उनकी सीट ऊपर है, पर नीचे भी बैठना, ऊपर उन्होंने विषय बोलते आरएसी था उसके पास बैठने वाला, बोलते नहीं नहीं ऊपर नहीं बैठने देंगे, मेरे कपड़ा विषय है, आपको नहीं बैठ सकते हैं, आप आरएसी है तो एक ही सीट में एडजस्ट करो। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीजों के ऊपर, एक ही ट्रेन में जा रहा था, तो मेरे प्रभु आप हमें कितना अच्छे बनाए। पर कभी हम आपकी प्रेम को नहीं जान पाए, वैसे नहीं कर पाते, हम गिर जाते हैं भाई। हम इंसान, हम कमजोर होते हैं हमारे प्रभु, शरीर में, मन में, हर चीजों में हम कमजोर आते हैं प्रभु। हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे आपको और जानेंगे, इतना काफी नहीं है। तो यीशु ने कहा यार तुम मुझ में बने रह, मुझसे ही बातें किया कर, मुझ पे ही रह। तो मैंने सोचा यार कितना सुंदर और सौभाग्य होगा जब हम मसीह के साथ ही चलते फिरते रहेंगे। कितने बड़े सौभाग्य होंगे, कितना सुंदर होंगे। तो उस यीशु के साथ ही जब हम चलते हैं, थोड़ा बहुत जानने से हम इतना बदल गया, तो अगर यीशु को बहुत अच्छे से जाना गया तो हम कितना और बदलेंगे। मैं सोचा यार हम फिर कितना सुंदर बनेंगे। सुंदर मतलब रूप के कारण नहीं बोल रहा हूँ मैं, इंसानी के तौर पर हम कितना सुंदर बन जाएंगे, हमारे इंसानियत कितना अच्छा होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था कि धन्यवाद हो प्रभु, इस दुनिया में हमें आप कुछ नहीं दिया, ना तो पैसे, ना तो धन दौलत, पर आपने हमें अच्छे इंसान बना दिया। कितने लोग खुश है उसमें कि आप बड़े अच्छे बंदे हो, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ उसमें। चाहे मुझे कुछ नहीं मिला तो भी मुझे रोज की खाना काफी है भाई, हमारी इस मुस्कुराहट काफी है लोगों को प्रभु तक पहुंचाने में। हमारे इस मुस्कुराहट काफी है हमारे जय दिखाने के लिए। मैं जब एक बार पिछली बार जब उधर गए थे, केरला में गए थे, तो एक कॉलेज में गया प्रचार करने के लिए, बाइबल कॉलेज में। वहां के बाद तो नॉर्थ इंडियन मिनिस्ट्री थोड़ा टफ होते हैं, तो वहां की टीचर्स में से बात करने लगे, तो मुझे बोला कि क्या कैसे वहां पर। मैं बोला यार हम ठीक है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला आपकी मुस्कुराहट हमें कितना एनकरेज कर रहा है। तो मैंने सोचा भाई एक छोटा सा लड़का जैसे मैं हूँ, मतलब कोई ना कमजोर दास, ना काबिल, ना लायक व्यक्ति की एक मुस्कुराहट दूसरे एक व्यक्ति के अंदर अगर मोटिवेशन, एनकरेजमेंट दे रही है, तो हम कितना धन्य है, परमेश्वर हमसे कितना प्यार कर रहे हैं, है ना। तो देखो हमें परमेश्वर कैसे बनाया है, कैसे सृष्टि किया है भाई। धन दौलत से, बड़े मतलब फेमस बनने से, अगर प्रभु के करीब, प्रभु को जानकर, प्रभु से प्रेम रखकर, परीक्षा में स्थिर रहकर, यीशु के उस वरदान को, ऊपर से वरदान पाकर इस दुनिया में रहेंगे, प्रभु को दिखाकर, प्रभु के गवाह बनकर जिएंगे, तो कितना सुंदर होंगे, कितनी सौभाग्य की बातें। जैसे पहले याद में क्या धन्य है वो व्यक्ति परीक्षा में स्थिर रहते। तो भाई मसीह में स्थिर रहो, मसीह में देखकर आगे चलो, आपकी दृष्टि मसीह की ओर हो, आपको कोई नहीं हराएंगे। जिनकी दृष्टि परमेश्वर के ऊपर है, उनका मुंह कभी काला नहीं हो पाए। तो मेरे भाइयों उन पर बने रहे, प्रभु हमें आगे चलाएंगे इस वचन के तरफ। प्रभु हम सबको आशीष करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।